दोस्तों, चैट जीपीटी की जब से इंटरनेट सेक्टर में एंट्री हुई है तब से आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा भूचाल मच चुका है। चैट जीपीटी की सक्सेस को देखकर आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है उनमें नए फंक्शंस की रेस काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही इस रेस को अगर रोका नहीं गया तो आगे चलकर ये ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा नई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम यही देखेंगे एआई और चैट जीपीटी जैसे नए जो फंक्शन और एआई टूल्स मार्केट में आ रहे वो ह्यूमैनिटी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है और कितने आगे चलकर नुकसानदायक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते। वीडियो में हम आज यही देखेंगे कि एआई टूल्स और एआई सेक्टर मार्केट में हमारे लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है और ह्यूमैनिटी के लिए ये कितना ज्यादा आगे चलकर मुसीबतें खड़े करेगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। एआई को अगर सीधी भाषा में कहा जाए या फिर अपने रेगुलर लाइफ बेसिस पर अगर देखा जाए तो जो अपन हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं जैसे कि टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर, उसमें जो मशीन्स वगैरह होती है जो प्रॉपर पूरी इंसान की तरह बातें करती है, इंसान की तरह सोचती है, इंसान की तरह पूरा वर्क वगैरह करती है, मतलब वो पूरा एक सीधा साधा जो रोबोट इंसान की तरह बनाया गया है वो पूरा जो वर्क है सोचने समझने की उसकी ताकत जो है वो पूरी इंसान की तरह होती है। ये पूरा मतलब ये जो हॉलीवुड मूवीज में वगैरह दिखाया जाता है ये पूरा एक एआई सिस्टम का एग्जाम्पल है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें टेक्नोलॉजी को इतना उच्च स्तर पर ले जाया गया है जहाँ जो सारी मतलब चीजें इंसान वगैरह कर सकता है वही सारे काम मशीन वही कर सकती है। अगर इसको बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करें तो ये पूरा वीडियो का अपना जो अपन अभी बना रहे वो पूरा मतलब वीडियो की लेंथ खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जो मतलब डिटेल्स है वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए अपन इस वीडियो में उसको थोड़ा एक सरल भाषा में देखेंगे जिससे आपको इसके बारे में पूरा समझ में आ जाए और इसके नुकसान आगे चलकर क्या हो सकते हैं उसके बारे में आप समझ पाए। एआई का आविष्कार जिन्होंने किया, जिनका नाम है जियोफेरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, उन्होंने 2012 में एआई की शुरुआत पूरी दुनिया को दे दी। आज वही जियोफेरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया है जहां पर वो एआई टूल्स पर 10 साल से भी ज्यादा काम कर रही थी, क्योंकि इन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने कहा कि इन एआई टूल्स का जो न्यू है मैंने आपके सामने तो रख दी, आगे चलकर इसके कितने जो फायदे वो ह्यूमैनिटी को हो गए इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके जो बहुत सारे जो नुकसान है वो आगे चलकर हमारे मानव जाति के लिए बहुत विनाशक होंगे और इसका जो अंदाज है उन्हें आ गया था, इसलिए उन्होंने इस एआई सेक्टर में वर्क करना ही बंद कर दिया और गूगल से इस्तीफा दे दिया। आज के वक्त में जो भी इंसान सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करता हो उसमें ऐसा कोई भी काम नहीं जो एआई टूल नहीं कर सकती। उसमें ज्यादा से ज्यादा वो वर्कलोड होता है, इसलिए जो इंसान है उस पर डिपेंड रहने के बजाय इन सारे जो कंपनी है सोशल मीडिया की वो एआई टूल की मदद से अपना जो सोशल मीडिया का काम है वो करवा लेती है। जैसे इन सोशल मीडिया ने अपना जो पूरा वर्कलोड है इन एआई टूल्स पर डाल दिया है, वैसे आगे चलकर कहा जाता है कि एआई टूल्स बहुत सी नौकरियां खाने वाला है। आज के वक्त में अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो पहले लो लेवल जॉब्स जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट, कॉल सेंटर, ट्रांसलेटर, आज जो इनकी जगह है ये पूरी एआई टूल्स ने ले चुकी है और कहा जाता है कि आगे चलकर भी ये ट्रेडर्स, रिसर्चर, एनालिस्ट की जो नौकरियां होंगी वो एआई टूल्स खाने वाली है और ये आगे चलकर बहुत से मतलब जो जॉबलेस होंगे लोग, इसमें एआई टूल्स का ये एक नुकसान बताया जाता है। आज के वक्त में यानी कि 20 की सदी में मशीन्स के पास वो सारी खूबियां जो इंसानी के पास हुआ करती थी, जैसे कि आउटपुट वो सारी मशीन्स कर सकती, लेकिन उनके पास एक ही जो मतलब एक ही शक्ति की कमी थी वो है ब्रेन की, और एआई टूल्स यही शक्ति आज उनको प्रोवाइड कर रहा है। और इसी एआई शक्ति का उपयोग करके दुनिया भर में बहुत से रोबोट्स वगैरह बनाए गए जो पूरे इंसान की तरह दिखते थे, बोलते थे, और जब बोलने वाले रोबोट से जब उनके इंटरव्यू वगैरह लिए गए और इसी एआई के दम पर मतलब वो खुद का ब्रेन इस्तेमाल कर जब उन्होंने आंसर दिए, उन्हें पूछा गया कि आगे चलकर आप इंसानों के साथ क्या करेंगे, तो बहुत से रोबोट्स ने निगेटिव आंसर दिए। उन्होंने कहा कि आगे चलकर हम मानव जाति का विनाश कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि जब एलन मस्क जो दुनिया के मतलब एआई सेक्टर में बहुत ज्यादा सुपरमैन पर्सन माने जाते, उनका भी एक इंटरव्यू वगैरह हुआ था, उसमें उन्हें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एआई टूल के मतलब एआई सेक्टर के बारे में आगे चलकर आप क्या सोचते हैं। उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो भी दुनिया भर में इतना खतरनाक नहीं है, आगे चलकर जो एआई सेक्टर है वो आगे चलकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर उसका गलत इस्तेमाल करा गया तो वो ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने में कुछ सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगा। अभी आप ही सोचिए कि एआई सेक्टर जो है वो हमारे दुनिया के लिए एक वरदान है या शाप।
मुझे प्लीज़ ये कमेंट आउट कर बताइए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक के लिए तो ये AI इंसानों के कंट्रोल में, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलकर जब ये रोबोट्स वगैरह खुद की सोचने की, समझने की ताकत वगैरह रखेंगे, तो वो हमारे अंडर में यानी कि इंसानों के अंडर में रहना क्यों पसंद करेंगे? वो तो इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि कोई जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो किसी के अंडर काम ना कर खुद का इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करता है। अभी आप बोलेंगे कि इसको अगर हम अच्छी चीजें वगैरह सिखाएं तो वो इंडिपेंडेंट रहकर भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन समझे तो किसी का छोटा बच्चा है, तो वो पेरेंट्स कभी भी उस बच्चे को जो है अच्छी चीजें सिखाना ही प्रेफर करता है, लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार होता है तो कोई ना कोई तो भी बुरी चीज वो बाहर से सीखता है। इसमें उस पेरेंट्स की गलती तो नहीं होती, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जैसे भी मतलब कोई भी जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, जो समझदार होने लगता है, खुद का दिमाग इस्तेमाल करने लगता है, तो वो अपने आप चीजें समझने में पसंद करता है या फिर प्रेफर करता है। और यही चीज अगर इन रोबोट्स के साथ होने लगे और वो खुद से चीजें समझने लगे और इसमें कोई वो बुरी चीज सीख गए, तो वो क्यों ना हमारे इंसानों के लिए खतरा साबित नहीं होंगे। क्योंकि समझो कोई भी, समझो भाई टेररिस्ट वगैरह, इनका एग्जांपल ले लीजिए। इनको अगर ये कोई चीजें मतलब आके सिखाता नहीं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो कभी कभार मतलब कहीं से बाहर से भी वो चीजें सीख जाते। और इसका मतलब ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। यही चीज़ें अगर इन रोबोट्स के साथ होने लगी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन रोबोट्स का, इन AI टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, तो आगे चलकर ये ह्यूमैनिटी को कितना बड़ा खतरा दे सकते हैं, इसका आप एक फॉरवर्डिंग मतलब एक फ्यूचर वगैरह आप यही से उसका अंदाज लगा सकते हैं। और इसे जल्दी रोका नहीं गया तो ट्रांसफॉर्मर और टर्मिनेटर जैसे हॉलीवुड मूवीज में जो सीन दिखाए गए, वो हमारे दुनिया का फ्यूचर बनने में वक्त नहीं लगेंगे। और कहा जाता है कि आगे चलकर जो यूरोप में इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो AI जो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले, लेकिन मुझे तो लगता है आगे चलकर ये ज़्यादा डेवलप होगा तो इसका मिस यूज होगा ही। आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और AI से जुड़ी मतलब ऐसे जो न्यूज़ वगैरह है मैं उसके बारे में अपडेट लाता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।